वेलकम माय चैनल साई नेचुरल वीडियो। लेट्स गो। आज का वीडियो है कि हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने का क्या कारण है। तो आज के वीडियो में आपको इनकी महत्वपूर्ण कहानी बताएंगे। यह बहुत लंबे समय की बात है जब त्रेता युग था। एक बार माता सीता अपने कमरे में अपने मांगों में सिंदूर भर रही थी। तभी अचानक हनुमान जी आके पूछते हैं, माता ये आप क्या लगा रही हैं। माता मुस्कुरा के बोलती हैं, ये सिंदूर है, ये मांग में मैं लगा रही हूँ। तभी हनुमान जी फिर से पूछते हैं कि यह क्यों लगाया जाता है। तो वो कहती हैं कि ये तुम्हारे प्रभु राम भगवान के लिए लगा रही हूँ। तो वो कहते हैं ये क्यों। तो माता सीता मुस्कुरा कर कहती हैं कि ये सिंदूर लगाने से उनकी उम्र बहुत बढ़ जाएगी। और उसी पल ये तुरंत जा कर के इतने सारे सिंदूरों का डिब्बा ला करके अपने शरीरों में लगा लेते हैं और प्रभु राम भगवान के दरबार में जाते हैं। जब सब लोग इनसे पूछते हैं कि तुम ये पूरे शरीर में सिंदूर क्यों लगा रखे हो, तो ये कहते हैं कि मैं श्री राम भगवान की लंबी उम्र के लिए लगाया हूँ। लोग इन पे हंसने लगते हैं, लेकिन जैसे ये दरबार में भगवान राम के पास पहुँचते हैं तो राम भगवान इनको गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि पवन सुत हनुमान, तुमने ये अपने शरीर में सिंदूर क्यों लगा रखा है। तो ये कहते हैं कि परमेश्वर, मैं अपने शरीर में सिंदूर इसलिए लगा रखा हूँ क्योंकि मैंने देखा सीता मैया अपनी मांगों में सिंदूर भर रही थी और बताया कि ये आपके लिए लगा रही हैं, आपकी लंबी उम्र के लिए लगा रही हैं। तो मैंने भी पूरे शरीर में लगा लिया, इससे आपकी उम्र घटेगी नहीं और बढ़ेगी। तभी राम जी मुस्कुरा कर कहे, हाँ पवन सुत हनुमान, तुम सही ही कह रहे हो, लेकिन तुम हमेशा हमारी सोचते हो, कभी हम भी तुम्हारी सोच लिया करेंगे। तभी से राम भगवान मुस्कुराकर इनका एक और नाम बताते हैं, हे बजरंग बली, तुम्हारा नाम आज से बज धन आरंग मतलब बजरंग बली रहेगा। और तुम, बज मतलब गदा और रंग मतलब होता है सिंदूर और बली मतलब पहलवान। ये पहलवान भी थे, इसीलिए आया है संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलवीरा। यह वाक्य राम भगवान ने हंसते हुए कहा था कि हनुमान ये तुम्हारे लिए, ये तुम भूत प्रेत को भगा देना। अगर कोई भी आजकल हनुमान चालीसा या फिर हनुमान जी का नाम भूतों के आगे या प्रेतों के आगे ले लेते हैं तो वहाँ से प्रेत और भूत आत्माएं भाग जाती हैं, बहुत दूर चली जाती हैं। एक बार माता सीता के रूम में ये फिर से गए थे, कहे कि माता ये देखो। तो माता गुस्सा होकर के गई थी कि ये तुमने क्या कर लिया, पूरे शरीर में सिंदूर ही सिंदूर लगा लिया। इन्होंने कहा, हाँ मैंने आपसे पूछा था कि आप यह सिंदूर क्यों लगा रही हैं, तो आपने बताया था कि ये मैं प्रभु के लिए लगा रही हूँ, उनकी लंबी उम्र के लिए। तो मैंने भी उनकी लंबी उम्र के लिए पूरे शरीर में लगा लिया। तभी सीता माता मुस्कुराई और कही कि हाँ तुम्हारा नाम आज से बजरंग बली रहेगा। तो इन्होंने कहा मुस्कुराते हुए कि हाँ माता, अभी तो यही चीज़ प्रभु श्री राम ने भी कहा और यही चीज़ आपने भी कह दिया। प्रभु श्री राम ने भी कहा तुम्हारा नाम बजरंगबली ही है और आपने भी कह दिया तुम्हारा नाम बजरंगबली ही रहेगा। चलो इससे पता तो चल गया कि आज से मुझे हर देशवासी बजरंगबली के नाम से जानेंगे और जब तक यह युग नहीं मिट जाता तब तक, कल युग तक इसका अभाव होगा कि मेरा 12 नाम महत्वपूर्ण है और वो 12 नाम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब तो कलयुग चल रहा है, लेकिन हनुमान जी का मंदिर प्रसिद्ध है, जैसे हनुमानगढ़ी अयोध्या। अयोध्या तो आजकल इंग्लैंड अंग्रेजों से आते हैं घूमने लोग। आजकल घर घर में पूजा होती है हनुमान जी की। लेकिन जब सीता मैया ये कही थी कि ये तुमने क्या कर लिया, तब हनुमान जी उदास हो गए थे और यह उदासी माता सीता सहन नहीं कर पाई और उनका फेस उठा के कहा कि नहीं हनुमत, तुम उदास मत हो, मैंने तो सिर्फ इतना पूछा है कि तुमने क्या कर लिया। सिंदूर तुम्हारे पूरे शरीर में लगा है, अच्छे तो लग रहे हो, लेकिन कुछ कुछ बजरंग बली लग रहे हो तुम, तुम्हारा नाम सच में बजरंग बली ही होना चाहिए। और हम आपको बताने वाले थे कि
सिंदूर हनुमान जी को क्यों चढ़ाया जाता है, तो इसका यही कारण है। लोग हनुमान जी के पूजा करने या फिर कहीं भी जाते हैं घूमने तो सिंदूर ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने एक कहा था कि जब तक मुझको कोई सिंदूर नहीं लगाएगा तब तक मैं उनको आशीर्वाद नहीं दूंगा। ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। चले जाते हैं और जहाँ जहाँ ये जाते हैं वहाँ वहाँ इनके पैरों की चिन्ह बन जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पूरे शरीर में वो सिंदूर धारण कर रखा था। इस कारण इनको प्यार से रंगी भी बुलाया जाता है। आजकल पंजाब में चले जाइए, इनको लोग प्यार से रंगी बुलाते हैं। पूजा करने जाते तो सिंदूर, अगर बगल में जाते तो सिंदूर। बिना सिंदूर के हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना या कुछ भी करना ये सही नहीं होता है। अगर आप लोग भी जाते हैं कहीं पे या फिर दर्शन करने किसी भी चीज़ की, अगर हनुमान जी के दर्शन करने आप जा रहे हैं तो सिंदूर आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी का प्रिय सिंदूर है आपके ऊपर, उनकी महान कृपा होगी, इसीलिए आप सिंदूर जरूर ले लीजिएगा। और अगर आप श्री राम, माता सीता इन दोनों के पास दर्शन करने जा रहे हैं तो आपको मैं कुछ चीज़ें बता दे रही हूँ जिससे आप ले सकते हैं। सबसे पहला चीज़, आपको ध्रुव बत्ती लेना। ध्रुव बत्ती सीता माता को बहुत ज़्यादा पसंद था, मैं आपको सच बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। और श्री राम भगवान को फूलों वाली अगरबत्ती आप बोल देंगे अगर दुकान पे कि फूल की अगरबत्ती दे दीजिए तो तुरंत दे देंगे। फूल वाली अगरबत्ती का महक बहुत गंदा होता है, लेकिन श्री राम भगवान को ये बहुत पसंद था और हनुमान जी ने इनके लिए बहुत प्यार से लाया था, इसलिए। और आप जानते ही हैं कि अगर हनुमान जी ने श्री राम भगवान को या फिर मैया सीता को कुछ भी दिया तो वो तो ले लेती हैं। एक बार माता सीता ने उनको एक माला दिया था कि लो ये माला तुम पहन लो, तुम्हारे ऊपर जचती है ये। तो उन्होंने कहा कि माता मैं पहन लेता हूँ। उन्होंने एक एक मोती तोड़ तोड़ कर देखा, उसमें ना माता सीता का नाम आया ना ही श्री राम भगवान का, तो उन्होंने पूरे माला को ही तोड़ दिया। तो सीता माता गुस्सा हुई और कही कि ये तुमने क्या किया, मैंने इतने प्यार से तुम्हें माला दिया था, तुमने इसे तोड़ दिया। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं माता, मैंने तोड़ा नहीं, मैं तो सिर्फ इसमें आपका और प्रभु राम का नाम या फिर फोटो देख रहा था। तो उन्होंने कहा कहाँ है तुम्हारे शरीर में इनका प्रभु श्री राम का फोटो और तुम्हारा फोटो। वो हंसते हुए अपने सीने को फाड़ देते हैं और दिखाते हैं, देख लो माता देख लो, इसमें आपका भी, मेरा भी और प्रभु श्री राम का, तीनों का फोटो है। मैं जब अपने धड़कन में आप सभी को रख सकता हूँ तो क्या इस माले में इतनी क्षमता नहीं है? यही कारण है भगवान हनुमान जी को लोग सिंदूर चढ़ाते हैं। अगला पार्ट आपको अगले पार्ट में दिखाएंगे कि हनुमान जी के माथे का सिंदूर लड़कियों को क्यों नहीं लगाना चाहिए, आखिरकार ये पुरुष ही क्यों लगाते हैं। आपको इसकी जानकारी चाहिए ना, तो हमारे अगले पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगला पार्ट में और क्या क्या देखना है।